सबसे तेज भगवा न्यूज 24x7। गाजियाबाद के लोनी से उठती एक पुरानी लेकिन अहम आवाज। बीते 32 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा में जुटे डॉक्टर परमेंद्र सिंह झगड़ा कहते हैं, जब लोनी में भाजपा का झंडा थामने वाला कोई नहीं था, तब उन्होंने संगठन का साथ दिया। आज भी निष्ठा अडिग है, लेकिन जिम्मेदारी को लेकर सवाल बरकरार। जय श्री राम। आप सभी को भगवा प्रणाम। मैं सचिन कश्यप और आप देख रहे हैं भगवा न्यूज 24x7। मेरी मौजूदगी आज लोनी क्षेत्र के जौहर नगर में है, जहां पर मैं आपको ऐसे व्यक्तित्व से मिलाऊंगा जो कि भाजपा पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता रहे, पदाधिकारी रहे, मगर आज भी भारतीय जनता पार्टी की लगातार सेवाओं के बाद भी किसी ऐसे उचित पद पर तैनात नहीं हैं जो उन्हें मिलना चाहिए था। ऐसे व्यक्ति लगातार पार्टी के साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ये उस वक्त के नेता है जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी का झंडा लोनी में कोई थामने को तैयार नहीं था। सीधे बात कर लेते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर परमेंद्र जांगड़ा जी। इनसे बात कर लेते हैं कि कब से ये राजनीति में हैं और किस तरीके से इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की। जी सर, भगवान न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। भगवा प्रणाम आपको सचिन जी। डॉक्टर साहब, आपके जो राजनीतिक पद रहे या राजनीतिक का जो दौर चल रहा है, वो कब आपने शुरुआत की, कितना समय आपको राजनीति में आए हुए हो? हम तो एक्सीडेंटल पॉलिटिक्स में हैं। यहाँ हम तो पढ़ाई के लिए आए थे, मेडिकल में पढ़ते थे, तो 1993 से हम भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हैं। और 1993 के चुनाव जो फरवरी में हुआ था, लगभग इन्हीं दिनों की बात थी, तो उस चुनाव में हम सक्रिय थे। यहाँ से प्रत्याशी के साथ हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया था। हालांकि वो चुनाव पार्टी हारी, मगर उसके बाद से हमने लगातार आज 33 वर्ष के बड़े कार्यकाल में हम लगातार पार्टी के किसी न किसी पद पर हमेशा रहे हैं। आपको जिला अध्यक्ष गाजियाबाद भी बनाया गया है, फिलहाल भी आपके पास पद है, तो अब फिलहाल कौन से पद पर आप तैनात है और जिला अध्यक्ष आप कितने समय तक रहे? जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जो हापुड़ और गाजियाबाद जनपद एक था, 2009 से 12 तक का कार्यकाल रहा। वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष और ब्रज क्षेत्र का प्रभारी के नाते दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। अच्छा, एक जनता का जो लोनी की जो समस्याओं का सवाल है वो भी मैं आपसे लूँगा। अभी कुछ दिन पूर्व पहले ही थोड़ा जो लोनी सड़क पर विवाद हुआ था, लोनी सड़क के विवाद पर काफ़ी समय से कुछ ना कुछ टिप्पणी होती रहती थी। एक बार हमने आपको भी देखा था कि लोनी सड़क पर जो दिल्ली सहारनपुर मार्ग है, इस पर जल काफ़ी भर गया था और आप लोगों ने जल की निकासी के लिए भी कुछ बयान दिए थे और लोगों की मदद भी की थी। और अभी हाल ही में ही सड़क का उद्घाटन किया गया है, उसके बाद आपके द्वारा एक यज्ञ किया गया। वो यज्ञ किस लिए किया गया था? यज्ञ भगवान विश्वकर्मा जी वास्तु निर्माण के देवता हैं। चूँकि लोनी रोड एक बहुत बड़ी समस्या बन करके सबके सामने है और इसका अभी मुहूर्त आया है, कल इसका उद्घाटन, परसों इसका उद्घाटन हुआ, तो इसलिए चूँकि कोई हमारे यहाँ परंपराएं हैं कि जब कोई नए निर्माण, जब पुनर्निर्माण हो या नया निर्माण हो, निर्माण से पूर्व भगवान का आह्वान किया जाता है ताकि निर्विघ्न रूप से निर्बाध व काम संपन्न हो सके। इसलिए वहाँ जहाँ रोड का निर्माण होना शुरू हुआ है, वहीं पर भगवान विश्वकर्मा जी का बहुत प्राचीन मंदिर है और वहाँ सभी देव देवताओं का स्थान है। इसलिए वहाँ सनातन मंदिर में हम सब ने वहाँ आह्वान किया भगवान का कि प्रभु किसी प्रकार की बाधा यहाँ उत्पन्न ना हो, क्योंकि लोनी में कई बार ऐसा शंका लोगों को रहती है। बहुत समय पूर्व जब सरकार थी, मायावती सरकार थी शायद, वहाँ मीनार जैसे अभी भी खड़े हैं मगर रोड सड़क नहीं बन पाई, तो कहीं ना कहीं वो दूसरे कारण रहे। मगर यहाँ चूँकि अच्छे उद्देश्य के लिए और इस लोनी रोड पर कई दुर्घटनाएँ हुई हैं और ये हमसे जुड़ा हुआ है। हम निकलते ही सबसे पहला कदम लोनी रोड पे हमारा होता है, तो ये बहुत शानदार और अच्छा बने। और जो सरकार की मंशा है
और इस यज्ञ के बहाने हमने सरकार के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी धन्यवाद किया, हमारे सांसद जी का भी धन्यवाद किया। और ये यहाँ को बाधा उत्पन्न ना हो, हम लोग भी सहयोगी हैं, हम लोग भी इस रोड के बनने में उतने ही आनंदित हैं। और इन लोगों की समस्या, ये बड़ी समस्या बन करके आई थी, इसका चूँकि समाधान हो रहा है, इसलिए खुशी का इजहार भी हम समझ सकते हैं। प्रभु के यहाँ हमारी अर्जी लगाने की परंपरा भी सनातनियों की होती है, तो इस नाते हमने सब यज्ञ का आयोजन किया था। अच्छा, एक सवाल मेरा और होगा, लोनी की जनता का कहना ये भी है कि लगातार लोनी में नारियल फूटते हैं, उद्घाटन होता है, पर धरातल पर कार्य नहीं होता, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, एक दुष्यंत का शेर मुझे याद आता है कि पीर पर्वत सी हो गई है, आप पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ही सही, आग जिस सीने में हो वो आग धधकनी चाहिए, सिर्फ हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है, हमारी कोशिश है कि लोनी रोड की सूरत बदलनी चाहिए। तो हम कहना ये चाहते हैं कि लोग तो कहेंगे, लोगों को समस्या होगी तो कहना भी चाहिए, यही सच्चा लोकतंत्र है। लोगों की आवाज़ को अनदेखा करना गुनाह है। जनप्रतिनिधि हो या वह कार्यकर्ता हो जिनकी पार्टी सरकार में है, उन सब की जिम्मेदारी है कि जनता का जो भी बात है, जो भी कमेंट है, जो भी टिप्पणी है, जो भी वो सुझाव देते हैं, जो भी वो कोई भी बात को, चाहे वो क्रोध में कहें चाहे वो आनंद में कहें, तो उसका सम्मान करना चाहिए। ये जिम्मेदारी सरकार के लोगों की होती है। अच्छा, जनप्रतिनिधि जी का नाम आया है, जनप्रतिनिधि का अपना नाम लिया है कि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है। जनप्रतिनिधि द्वारा उस मंच पर एक शपथ खिलाई गई थी ठेकेदार को, जो रोड का ठेका जिनके पास है, उनको शपथ खिलाई गई थी। क्या आपको लगता है कि उनको शपथ इसलिए खिलाई गई कि भ्रष्टाचार लोनी के अंदर है? हमको ऐसा लगता है कि हमने कहीं भ्रष्टाचार देखा नहीं है अभी यहाँ, जब से यहाँ बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कि भ्रष्टाचार होता होगा ऐसा हम मना नहीं करते, और हमको देखने में नहीं आया, तो उनको देखने में आया है कि उन्हें लगता है कि भ्रष्टाचार है। वो तो सरकार में एकदम अंदर है, हम तो संगठन है, फिर भी हम तो देख रेख करने वाले ही हैं। तो हम तो जो काम संगठन का बढ़ाने का काम करते हैं, जनता में जो हमको मैंडेट मिलता है, जनता जो समर्थन बाबा योगी आदित्यनाथ का करती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पे सरकार है, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस पर, और लॉ एंड ऑर्डर शानदार। तो ये 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सरकार को जनता समर्थन करती है। तो ये चूंकि सरकार में है, उन्होंने ऐसा कहा, क्यों कहा, ये समझ पर है, कोई हो सकता है वो बस उसका सवाल का जवाब बेहतर वही दे पाएंगे। मुझको लगता है कोई ऐसी बात है नहीं। अच्छा, एक सवाल और होगा मेरा, जो सड़क में मटेरियल यूज होगा, क्या उसकी कोई थर्ड पार्टी जांच की जाएगी? जांच की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, पहले ही बॉन्डिंग होती है कि अगर कोई ख़राब होगा तो फिर उनको निर्माण करके देना पड़ेगा, तो पहले ही पूरी तरह से बॉन्डिंग रहती है। अभी कोई भी निर्माण सड़क का कहीं भी हो रहा है, उसको 10 साल, 5 साल, 20 साल तक की बॉन्डिंग है, एडवांस उनका पैसा डिपॉजिट रहता है। तो मुझको लगता है इसकी भी हम पूरी तरीके से डिटेल पढ़ेंगे। और क्योंकि इतना हाईलाइट मामला है, और अभी तो हाईवे एक्सप्रेसवे से हाईवे से अभी DY रोड था, पहले 709 भी था, अभी तो केवल लोनी रोड रह गया है। लोनी रोड और PWD निर्माण कर रही है, और सांसद जी की देखरेख में हो रहा है। तो सांसद जी का और PWD गाजियाबाद का ऑफिस की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है, तो इसलिए आप कोई संभावना ऐसी हमें लगती नहीं। और चूंकि PWD में एक्शन साहब, SDO साहब जो भी हैं, वो हम लोग की भी पकड़ में रहेंगे, कहीं ना कहीं हम भी पूछताछ कर सकते हैं। तो इस संभावना बिल्कुल हमें लगता नहीं कि किसी प्रकार का गुणवत्ता में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। तो अगर ऐसा करेगा ही नहीं, ऐसा हमें लगता है। निर्माण निश्चित रूप से अच्छा होगा, बढ़िया होगा। अच्छा, लोनी में लगातार चिकित्सा की बात की जाती है। लोनी में 50 बेड का हॉस्पिटल भी तैयार है, CHC भी है, फिर भी लोग दिल्ली की तरफ भागते हैं। चिकित्सा को लेकर आप लोनी के लिए क्या कहेंगे? आबादी के हिसाब से थोड़ा कम है और बढ़ना चाहिए। हालांकि काफ़ी हमारी सरकार में छोटी PHCs का निर्माण हुआ है। हालांकि ये अस्पताल 100 बेड का था, मगर किन कारणों से 50 का हुआ है, ये भी एक सोचने विषय है। पर इसमें और सुविधाएं बढ़नी चाहिए। हालांकि चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, लगातार मॉनिटरिंग के साथ साथ ध्यान भी इसका कर रहे हैं और हालत बेहतर हुए हैं। मगर लोनी में आबादी चूँकि इस प्रकार है कि यहाँ कोई ऑर्गेनाइज तरीके से आबादी नहीं है, यहाँ एकदम बिना सिस्टम के लोग बसे हैं, तो आबादी ज़्यादा है।
समस्याएं ज़्यादा हैं और समाधान धीरे धीरे होता है। मगर इस सरकार में, हमारी योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में बहुत हद तक ऐसे काम हुए हैं जिससे लोगों को राहत मिली है। पूर्ण तरह राहत नहीं मिली है, उसके लिए और योजना बननी चाहिए। तो मुझे लगता है आने वाले समय में उसका भी ज़रूर, अभी जिस प्रकार रोड की बात आई है कि निकासी का साधन भी करेंगे और रोड को भी ऐसी बनाएंगे आरसीसी जिससे यहाँ जल भराव ना हो और ये रोड ना टूटे। तो इसी प्रकार जो भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, जो मूल चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, इन पर और सुधार की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है सरकार के संज्ञान में लाया जाएगा तो चीज़ें और बेहतर होंगी। अच्छा, एक बात और है डॉक्टर साहब, चिकित्सा पर बात हो गई, हमारी विकास पर बात हो गई, सुरक्षा पर आप क्या कहेंगे? सुरक्षा लगातार अगर मैं बात करूं, पिछले अगर मैं 3 महीनों का आंकड़ा उठाता हूं कि दर्जनों ऐसे मर्डर हो गए, दर्जनों ऐसी हत्याएं हो गई जिनका खुलासा अभी तक भी नहीं हुआ और कुछ खुलासे हुए तो संदिग्ध पाए गए। इस पर किसकी कमी मानते हैं आप? कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सवाल नहीं है। लोनी में कौन कौन से ऐसे मामले हैं, आपने इसके लिए ध्यान आकर्षण किया है तो कहीं ना कहीं एक स्वतंत्र पत्रकार या जो हमारे ऐसे चैनल हैं जिनकी बिल्कुल क्रेडिबिलिटी डाउटफुल नहीं होती, पूरी ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं, तो कोई बात अगर ऐसी है, व्यक्तिगत रूप से भी मैं चाहूँगा जानकारी हमें दें, हम भी उसकी जानकारी करें। तो कोई अधिकारी हो सकता है लापरवाही कोताही किसी ने बरती हो तो उसकी चीज़ को भी संज्ञान में ला करके उसको भी दुरुस्त करने का काम करें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ही ऐसा है। लॉ एंड ऑर्डर के कारण से ही उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को जाना जाता है। अच्छा, लव जिहाद, धर्मांतर के भी मामले लोनी में अनेकों देखने को मिलते हैं और उन पर कार्रवाई ना होकर एक लीपापोती वाली कार्रवाई होती है और उनको सुरक्षित जिस तरीके से गिरफ्तार किया जाता है उसी तरीके से छोड़ भी दिया जाता है। उनके लिए कोई ऐसा कानून या कोई ऐसा एक्शन सरकार लेगी जिससे कि ये मामले बढ़े ना? लव जिहाद पर भी कानून बना है उत्तर प्रदेश में, लेकिन जहाँ जिनके ऊपर वो मामला पकड़ में आता है, जिनके साथ घटना हुई होती है, यदि पीड़ित व्यक्ति, विक्टिम इस बात को डिनाई करेगा, मना करेगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तब हिंदुस्तान में आप जानते हैं बीएनएस में ऐसा कोई कानून है नहीं, ज़बरदस्ती हम किसी को कह देंगे। पर प्रत्येक उसके प्रमाण की तो आवश्यकता है ही। निश्चित जिनके साथ वो घटना होती है, अगर वो मजबूती के साथ गवाही दें, सुरक्षा तो सरकार देती है। तो अगर इस प्रकार वो आगे आएँ, इसके लिए तो सबसे ज़्यादा जरूरी समाज का जागरूक होना जरूरी है। उसके लिए सम्मेलन भी हो रहे हैं, जगह जगह बातचीत भी होती है, लोग जागरूकता में भी की भी बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया का भी लोग सहारा ले रहे हैं। और ये ज़रूरी है कि समाज में जो बच्चे एजुकेटेड हो रहे हैं तो ये ऑर्गेनाइज तरीके से, संगठित तरीके से इसको लव जिहाद को, अगर यहाँ इसका पूरे देश भर में ही, अभी ये छांगुर बाबा कहाँ पकड़ा गया? ये ऐसा तो नहीं छांगुर बाबा आज पैदा हुआ, ये 15 वर्षों से 10 वर्ष। अब छांगुर बाबा का पटाफिक्स कहाँ होता है? बाबा की सरकार में होता है। तो कहाँ से इनकी जड़ें कितनी गहरी है? जांचें चल रही हैं, एसआईटी का गठन है, जेल के अंदर बंद है, परिणाम दिखाई देगा। तो अब हम आप भी की जिम्मेदारी है, जहाँ ऐसी चीज़ को देखें उसका पुरजोर विरोध भी करना चाहिए और उस घटना का को दर्ज भी कराना चाहिए और सामने खड़े होकर के ऐसे तत्वों का बहिष्कार के साथ साथ उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो, उसके लिए लड़ाई भी लड़नी चाहिए। तो क्योंकि ये इनका निशाना कौन होता है? इनका निशाना होता है जो बहुत कमज़ोर वर्ग की बच्चियाँ होती हैं, वो नीडी होती हैं, उन्हें आवश्यकता होती है किसी चीज़ की, तो पहले उनको ये अपने किसी न किसी प्रलोभन में उसको फंसाते हैं, तो उनकी इतनी मजबूत नहीं स्थिति रहती। तो कहीं ना कहीं जागरूक करना, लोगों को अवेयरनेस फैलाना इस बारे में कि भाई ये चीज़ चल रही है। आपने कहा, मैंने माना, हम जानते हैं कि लव जिहाद जैसा मुद्दा बहुत घातक है, समाज में इस तरह फैल रहा है जैसे कैंसर फैलता। तो इसका हम सब मिलकर इसका पटापेक्स कर समाधान कर सकते हैं। सॉल्यूशन यही है कि समाज में जागरूकता फैले, हम अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को इसके लिए जागरूक करें और हर सनातनी इसका सिपाही बन करके इसको रोकने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से ये कैंसर जड़ से समाप्त होगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये हमारे साथ थे डॉक्टर परविंदर जांगड़ा जी, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का स्पष्ट जवाब देते हुए सरकार को बिल्कुल अच्छी और सक्षम सरकार बताया है। इसी जानकारी के लिए, ऐसी जानकारी के लिए हमें देखते रहिए भगवा न्यूज़ 24x7। सचिन कश्यप, लोनी, गाजियाबाद।